रिकॉर्डिंग भी कर ली है मैंने स्टार्ट है। तो आप लोगों को पता ही है कि हम 2025 की डाटाबेस पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस प्लस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जो हमने टेबल बनाया था 2025 के अंदर, ठीक है, वो हमारा एक यूज़र का टेबल है। हमने उस पर ही काम कर रहे थे कि हम कैसे उसमें रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं, ठीक है। अभी तक आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अपडेट पे होगा, ठीक है। और बाद मैंने उसके साथ डिलीट वाला भी आएगा पे, ठीक है, यूज़र्स के टेबल पे। तो मैं इसको प्रेस करूँगा यूज़र्स के टेबल को, तो आपके सामने इसके अंदर रिकॉर्ड्स नज़र आ जाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स ही इसमें इंसर्ट किए थे, तो उन्हीं 3 रिकॉर्ड्स पे ही हम सारा काम कर रहे हैं कि हम उन रिकॉर्ड्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट काफ़ी क्राइटेरिया से हमने कल सीखा था कि हम कैसे कैसे किसी रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हम उन्हीं रिकॉर्ड में से ना किसी का रिकॉर्ड अपडेट करना सीखेंगे कि हम कैसे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं विद क्यूरी, ठीक है। ये सारा काम जो होता है ना ये क्यूरीज के थ्रू होता है। चाहे आप वो पीएचपी में काम करेंगे, ठीक है। जब हम पीएचपी में किसी रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं तो वो हमने उसके आगे बटन तो बनाए होते हैं, बट उनके पीछे बैक एंड पे हमारी कोडिंग होती है, मतलब क्यूरी हमने लिखी होती है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा मसला करेगा आज, क्योंकि कभी कभी इसको इशू नहीं होता, कभी कभी इशू होता है। बेसिकली ये गूगल मीट की वजह से सारा इशू हाल होता है ब्राउज़र पे, ठीक है। अब ये देख लें कि हमारे कल से 3 रिकॉर्ड ही थे। आज देखें कि हमने एक अपडेट की क्यूरी लगानी है। जैसे कि हमारे पास अब अली नाम के 2 यूज़र एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मेरा दिल करता है कि जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, जिसकी आईडी 1 है, उसके रिकॉर्ड को मैं अपडेट कर दूं। मतलब उसका नाम कुछ और, आपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है तो आपने दोबारा से एसक्यूएल पे आना है, ठीक है। जस्ट आपने एसक्यूएल पे आके एक क्यूरी लिखनी है आप, ठीक है। सिलेक्टेड क्यूरीज हम देख सके हैं कि सिलेक्टेड क्यूरी में क्या क्या हमने काम किया, इंसर्ट की क्यूरी में भी देख लिया। अभी आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, इंसर्ट की क्यूरी क्या काम करती है, रिकॉर्ड्स को डाटाबेस में इंसर्ट करती है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं पुट करती है। सिलेक्ट क्यूरी का क्या काम होता है, ये रिकॉर्ड्स को डाटाबेस में से, मतलब उस टेबल में से निकाल कर हमें एप्लीकेशन में उसकी आउटपुट दिखा रहे होते हैं। सिलेक्ट क्यूरीज का काम ये होता है कि कहीं से डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिस टेबल का हम उसे कहेंगे कि इस टेबल में से सिलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो समझ लें कि जो डिस्प्ले कराने वाली क्यूरी है वो कौन सी है, वो सिलेक्ट की क्यूरी है, ठीक है, जो हमें आउटपुट दिखा रही होती है। अब हम एक और न्यू क्यूरी आज सीखेंगे, वो जो सी है वो अपडेट की है, ठीक है। अच्छा, अपडेट की क्यूरी है तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट आप लोगों को शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, ठीक है। और इसके आपने वर्डिंग थोड़ी सी देख लेनी है कि हम कैसे इस क्यूरी को लिखते हैं। कभी कभी इसमें स्टूडेंट्स को होता है कि अच्छा हम कैसे लिखेंगे। देखें, अपडेट हमने वही अल्फाज यूज़ किया अपडेट का, ठीक है। अपडेट क्या आएगा, इनटू तो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। अपडेट यूज़र्स, ठीक है, टेबल का नाम, आगे एक वर्ड आएगा सेट का। अब ये सेट जो है ये भी क्यूरी का बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड है, और अपडेट भी क्यूरी का ही अपडेट वर्ड है, ठीक है। हमने क्या कि अपडेट करो यूज़र्स को टेबल में सेट, ठीक है। अब मैं उसको कहूँगा नेम, ये है मेरे कॉलम का नेम, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको राइट साइड पे सॉरी नज़र आ रहा है, तो ये वाला नेम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये वाला नेम कि अपडेट करो यूज़र का, ठीक है, यूज़र्स के टेबल में से सेट नेम इक्वल टू। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि 1 आईडी का करना है, तो मैं कहता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी पहले एली एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे न्यू नेम दूंगा जो मैं उसका नेम रखना चाहता हूँ। मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है। अब मैंने उसको स्पेसिफिक बताना है कि किस आईडी का ये रिकॉर्ड, आपने ना नेम चेंज करना है, ठीक है। हम उसको ना अपडेट की क्यूरी में और डिलीट की क्यूरी में आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि किस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाह रहे हैं और किस रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इन दोनों क्यूरीज पे ना ये नहीं होता कि आप यहाँ पे सिंपल से इतना लिख दें कि सिलेक्ट यूज़र सेट नेम इक्वल टू खावर, किस यूज़र का नाम आप खावर करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने उसको एक आईडी बतानी होगी कि इस आईडी का जो बंदा है ना उसका नाम आप खावर करते हैं, ठीक है, बात आई समझ। इसलिए हमने प्राइमरी की आईडी को लगाई हुई थी, हमने किसी नेम वगैरह को या ईमेल को या पासवर्ड को या बाकी एट्रीब्यूट्स को हमने आईडी नहीं लगाई, ठीक है। प्राइमरी की इसलिए हम एक ही आईडी को लगाते हैं, आईडी हमेशा प्राइमरी की के साथ आती है। तो अब मैं देखें इसमें क्या लिखूंगा, अपडेट यूज़र सेट नेम इक्वल टू खाबर वेयर, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू मैं लिखूंगा जी 1 हो गया, ठीक है। मतलब कि जो आईडी 1 है ना उसका रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि उसका नाम खावर कर दो, ठीक है।
यूज़र के टेबल में से। यहाँ पे याद रखिए कि हमेशा टेबल का नेम आएगा, ठीक है। अपडेट यूज़र्स, यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट्स का टेबल है या फीडबैक का टेबल है या डिफरेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे टेबल्स के नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास यूज़र का टेबल है तो इसलिए हम उसी टेबल को लेके चल रहे हैं। तो अपडेट यूज़र्स सेट नेम इक्वल टू हावर वेयर ID इक्वल टू 1। हमने उसको कोई और लॉजिक नहीं बताया, हमने उसे सिंपल से कहा है कि जो ID 1 पे है ना रिकॉर्ड, उसका नेम हावर कर दो, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं, आपने ये सिंपल गो वाला बटन है, आपने इसको प्रेस करना है, ठीक है। मैंने इसको प्रेस कर दिया, अब ये लोडिंग पे जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये लोड करेगा और हमें एक ना टेबल में रिकॉर्ड नज़र आएगा, पहले जिसका नाम अली था फर्स्ट रिकॉर्ड पे, ठीक है। जिसकी ID 1 थी उसका नेम अली था और मैंने उसकी अब नाम जो है वो खावर कर दिया, ठीक है। वो कह रहा है 1 रो अफेक्टेड हुई है और अब हम इसको ब्राउज़ करके देखेंगे कि क्या जो मैंने काम किया है ये ठीक तरह हुआ भी है या बस यहाँ पे शो हो गया कि 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। तो ये इतनी आसान सी है इंसर्ट की क्यूरी। अब इसमें काम एक और भी किया जाता है, ये देख लें। यहाँ पे पहले अली लिखा हुआ आ रहा था, अब आपके सामने क्या आ रहा है, इसका नेम खावर आ रहा है। अब क्या होता है कि आप ना इसके सारे एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स कर रहे थे कि जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे सिलेक्ट कर लो, बट वो सिर्फ सिलेक्ट की क्यूरी में होता है। अपडेट की क्यूरी में आपको कॉमा लगा के, जैसे नेम इक्वल टू खावर मैंने लिखा था, अगर मैं कोई और एट्रीब्यूट उसका अपडेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल पासवर्ड, ठीक है, मतलब एट अ टाइम में 2 से 3 एट्रीब्यूट्स या सारे एट्रीब्यूट्स अपडेट करना चाहता हूँ, तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं ये जो अली है ना सेकंड नंबर पे, ठीक है, इसका नाम कुछ हम और कर देंगे और हम इसका पासवर्ड भी चेंज करेंगे। ये इसका 222 पासवर्ड है और नेम इसका अली है और इसकी ID क्या 2 है, मतलब कि जो 2 नंबर पे डाटाबेस में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसका नेम और पासवर्ड हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखें हम दो एट्रीब्यूट्स का एट द सेम टाइम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। अब जब दो करने आ जाएंगे तो बाकी तो आपको सेम सिंटैक्स पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम इन एट्रीब्यूट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो सेम हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमने आके वही लिखना है अपडेट, ठीक हो गया, यूज़र्स सेट। अच्छा, अब हम एक करेंगे नेम, कि उसका नेम हम कर देते हैं जी नेम इक्वल टू जी करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामर्स में हम कर देते हैं, चले क्या करते हैं किसी और का नाम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम किसी स्टूडेंट लड़की का नाम करते हैं सना, ठीक है। और आगे हम कामा लगाएंगे, ठीक है। एक तो हमने उसका नाम चेंज करना है, दूसरा हम उसका कामा लगा के पासवर्ड चेंज करेंगे, ठीक है। पासवर्ड इक्वल टू क्या पासवर्ड हम उसका देना चाहेंगे वो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कामर्स में देंगे, फॉर एग्जांपल 666, बल्कि मैं एक और 6 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब देख लें मैंने दो एट्रीब्यूट उसको दे दिए हैं कि अपडेट करो यूज़र में से, ठीक है। ये यूज़र हमारे टेबल का नाम है, सेट नेम इक्वल टू सना कामा पासवर्ड इक्वल टू 666 वेयर ID, ठीक है, ID इक्वल टू हम जो भी यहाँ पे ID देंगे, हमारे पास वो 2 पे रिकॉर्ड है, हमारा दिल था कि जो डाटाबेस में 2 नंबर पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिसकी ID 2 है उसका नेम और पासवर्ड ये कर दो, ठीक है। बात आई समझ, हमने कुछ और नहीं किया। अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि इस तरह अगर मैं आगे इसका कोई और एट्रीब्यूट्स करना चाहता हूँ अपडेट, तो वो यहाँ पे मैं कामा लगाऊंगा, कॉलम का नेम लिखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एड्रेस हो तो यहाँ पे मैं एड्रेस लिखूंगा इक्वल टू इन सिंगल इन्वर्टेड कामर्स में जो मैं उसका एड्रेस देना चाहता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। आप इस तरह इनको कामा दे के सेपरेट कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान कामा आएगा बट वेयर से पहले कोई कामा नहीं आ रहा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि एंड पे भी ना यहाँ पे ये कामा लगा देते हैं, तो इसका इशू क्या होगा कि वो इसको फिर एरर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने देखना है कि ये हमेशा दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में आएगा, वेयर से पहले आपका कोई भी नीचे वाला इन्वर्टेड कामा नहीं आएगा, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कामास मस्ट आएंगे। अच्छा चलें अब हम इसको गो करते हैं और देखते हैं कि क्या काम होता है इसका। इस तरह हम काफ़ी चीज़ों को ना एट द सेम टाइम, इसमें आप स्टैटिक का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं 1 रो अफेक्टेड, और अब हम फिर ब्राउज़ करेंगे इसको और ब्राउज़ करके हम देखते हैं कि क्या हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो उम्मीद तो है कि ठीक आएगा, उम्मीद नहीं यकीन है हमें ठीक आएगा, ठीक है। ये देख लें उसका नेम सना आ गया और हमने इसका ये 666 पासवर्ड रखा था वो आ गया, ठीक है। इस तरह आप उसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं और फ़ोन नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ये थी अपडेट की क्यूरी, ठीक है।
अब याद रखिएगा, एट द सेम टाइम सिर्फ एक रिकॉर्ड ही अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप लिखें वेयर आई डी इक्वल टू 1 कामा आई डी इक्वल टू 2 3 4, ऐसे नहीं, ठीक है। हमेशा जो रिकॉर्ड अपडेट करना होता है वो एक रिकॉर्ड अपडेट होगा तो फिर आप दूसरा रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप लिखें वेयर आई डी इक्वल टू और इन्वर्टेड कामास में लिखें 1 कामा 2 कामा 3, ऐसा काम कभी भी नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा कि डाटाबेस में अगर किसी रिकॉर्ड को अगर आपने अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है तो वो आईडी की बेस पे होता है, और एक टाइम पे एक आईडी ही डिलीट होगी। मतलब एक डिलीट होगी फिर आप दूसरी डिलीट कर सकते हैं, फिर तीसरी कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने एक रिकॉर्ड अपडेट किया है फिर आप दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एट द सेम टाइम आप आईडी के आगे कामा डाल के लिखना शुरू कर दें, तो वो काम नहीं होता। अच्छा, ये थी अपडेट की क्यूरी, आई थिंक समझ आ गई होगी, आसान सी थी। अब हम चलते हैं डिलीट की क्यूरी की तरफ, ठीक है। डिलीट की क्यूरी बहुत ही आसान है। जैसे सेलेक्ट की क्यूरी आती है ना, सेलेक्ट स्टैटिक फॉर्म यूजर्स, तो ये डिलीट की उसकी बहन है, ठीक है। ये डिलीट की क्यूरी बिल्कुल उसकी बहन है। बस इसमें थोड़ा सा आपने एक ध्यान रखना है, अगर वो आप ध्यान नहीं रखेंगे ना तो उससे आपका लॉस क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप लिखेंगे डिलीट, ठीक है, फ्रॉम, स्टैटिक नहीं आएगा कि डिलीट कहाँ से करना चाहते हो, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स। अगर मैंने इतनी सी क्यूरी लिख दी है ना, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, और मैंने गलती से इस गो वाले बटन को अगर प्रेस कर दिया, ठीक है, ये जो नीचे गो का बटन है, इस क्यूरी ने क्या करना है, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स। अगर हमारे इस टेबल में अभी 3 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जस्ट मैंने इस गो वाले बटन को प्रेस किया ना, तो इसने सेम टाइम पे क्या करना है, तीनों रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देना है, ठीक है। मतलब कि आपका टेबल एकदम से एम्प्टी हो जाएगा अगर आपने जस्ट इस गो वाले बटन को प्रेस कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मेरा दिल था कि वो जो सना का रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना था, ठीक है। और मैं अगर इतनी सी क्यूरी लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम यूज़र, उसने तो अली को भी डिलीट कर देना, उसने खाबर वाला जो रिकॉर्ड मतलब सना वाला रिकॉर्ड था वो भी डिलीट कर देना है, और उसके नीचे कासिम था वो भी उसने डिलीट कर देना है। तो कभी भी आपने इस तरह की क्यूरी नहीं लिखनी, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स। अगर आप ये लिखेंगे तो आपके अगर उस टेबल में 1000 या 1 बिलियन भी रिकॉर्ड्स होंगे ना, तो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर रहेगा टेबल का, बट उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, मतलब आपकी जितनी भी रोज़ होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। तो हमेशा याद रखिएगा आपने क्या करना है, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर, ठीक है, वेयर क्लॉज आपने यूज़ करनी है। वेयर आई डी इक्वल टू मैं करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं 1 करता हूँ, ठीक है। अभी इसमें भी एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम ये लिखेंगे ना, बाकी क्यूरीज में आप देखेंगे कि विंडो ना ऊपर से हमें अलर्ट्स नहीं देगी, बट ये देगी। जैसे मैं इसको ना ओके करूँगा ना, डिलीट फ्रॉम यूज़र वे आई डी इक्वल टू 1, ठीक है, और वो कह रहा है कि जी भाई ये क्या चीज़ है कि आई डी एंड सो ऑन, ठीक है, मेरा आई डी इक्वल टू 1 मैंने कर दिया है। अब देखिएगा क्या होगा। अब मैं इसको गो वाले बटन को प्रेस करने लगूँ, मैं उसे कह रहा हूँ कि यूज़र के टेबल में से जिसकी आई डी 1 है ना, ठीक है, वो डिलीट कर दो, बाकी कुछ नहीं डिलीट करना। तो मैं इसको गो करता हूँ, देखें बाकी जितनी क्यूरीज हमने यूज़ की हैं उसमें कभी ये मैसेज आया ऊपर से, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम यूजर्स वे आई डी इक्वल टू 1, ठीक है। डाटाबेस भी हमने ना एक बार हमने गो गलती से कर दिया है, ठीक है, बट वो हमसे अभी एक बार कंफर्मेशन ले रही है कि क्या आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो या नहीं, बट मैं करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल गो करूँगा। इस केस में सिर्फ देखेंगे आपके आई डी 1 जो सी है वो डिलीट होगी, ठीक है। मैंने इसको गो किया, आप देखिएगा क्या वो लोडिंग पे जाएगा और हमें एक मैसेज आएगा इसके बाद, ठीक है। ये देखें 1 रो अफेक्टेड हो गया, और अगर अब मैं ब्राउज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि 1 आईडी वाला जो रिकॉर्ड था ना वो गायब हो चुका होगा, ठीक है। चले जी, हो जाओ, ठीक है। ये देख लें अब सिर्फ मेरे पास सना और कासिम रह गए, ठीक है। अब मैं आपको ना वो एक आधी क्यूरी जो मैंने वेयर से पहले पहले लिखी थी, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है, वो लिख के बताता हूँ। अभी मेरे पास सना और कासिम का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना, तो अगर मैं गलती से वो क्यूरी लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था डिलीट फ्रॉम, ठीक है, आगे टेबल का नाम, जिस टेबल का आप नाम देंगे ना इसके बाद समझेंगे उसमें से उसके रिकॉर्ड अब जाएंगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये लिखेगा सिर्फ डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, तो बट आपने तो डिलीट कोई एक स्पेसिफिक मतलब आपके माइंड में था जी मैंने कासिम को डिलीट करना है, बट आपने आगे वेयर आई डी इक्वल टू 3 नहीं लिखा, तो क्या होगा जब आप ये लिखेंगे सिर्फ डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, आप गो वाले बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, ये
दोबारा से विंडो आपसे पूछेगी कि क्या आप चाहते हैं कि लाजमी डिलीट हो, तो मैंने सिंपल इस गो वाले बटन को प्रेस कर लेना। तो इसने सना का रिकॉर्ड भी डिलीट कर देना है, कासिम का भी कर देना है। ये देखिएगा मैंने गो किया, ये लोडिंग पे जाएगा और अब आपके सामने देखिएगा होगा क्या। ठीक है, ये इसलिए आपको करके बताया दे। देखिए उसने क्या, 2 रो अफेक्टेड, मतलब 2 रिकॉर्ड उसको मिले थे, इसने दोनों को डिलीट कर दिए। ठीक है, आप देखेंगे अब मैं ब्राउज़ करूँगा तो वो टेबल एम्प्टी नज़र आएगा मुझे, क्योंकि अब टेबल में रिकॉर्ड ही नहीं है। 1 तो मैंने खुद से डिलीट किया था, अगर गलती से मैंने ऐसे क्यूरी लिख दी डिलीट फ्रॉम यूज़र, देख लें वो क्या कह रहा है, माई एस क्यू रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट। कोई रिकॉर्ड उसको मिले ही नहीं है, क्योंकि अब है ही नहीं हमारे पास, वो आएगा कहाँ से रिकॉर्ड। ठीक है, सारे तो हमने डिलीट कर दिए। हमने तो दिल था कि कासिम को डिलीट करें, और हमने गलती से क्या क्यूरी लिख दी डिलीट फ्रॉम यूज़र, तो ये बैकअप नहीं होता इसका। ठीक है, मतलब आप दोबारा से वो कंट्रोल जी करके वापस रिकॉर्ड्स को नहीं ला सकते अगर आप ऐसी कोडिंग करेंगे ना इसमें। मतलब जस्ट आपने क्यूरी लिखी है डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, इसने क्या किया, उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया। अब दोबारा से आप उसको ऐड करें तो वो अलग बात है, बट ये रिकॉर्ड्स आपको ना जैसे होता है कि बिन में पड़े होंगे, इसका कोई बिन शिन नहीं होता, ये सीधे निकाल ही देते हैं। ठीक है, रिसाइकल बिन नहीं होता इसका कोई भी। तो अब चलें हम दोबारा से चलें, इस बार मैंने एसक्यूएल से नहीं इंसर्ट करता। एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ, वैसे हम उस तरह काम तो नहीं करते, बट आप लोगों की आसानी के लिए बता देता हूँ। ये आपको ये सामने इंसर्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आसानी से रिकॉर्ड आप चाहते हैं ना कि पुट हो जाए, ठीक है, ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, बट टीचर आपको यहाँ पे एसक्यूएल में क्यूरीज लिखवाएंगे जो मैंने आपको करवाई हैं। ठीक है, तो 4 क्यूरीज थी, इंसर्ट की करवाई आपको, सेलेक्ट की करवा दी, अपडेट की आपको मैंने आज बता दी, और डिलीट की भी आज ही मैंने कवर करवा दी है। अब अगर आपने जल्दी में रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो आप इस इंसर्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे, ये वाले ऊपर वाले को। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमें वो बॉक्स बना के दे देगा। ठीक है, हमें क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और हम जल्दी से इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। बट ये तब होता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे रिकॉर्ड सारे डिलीट हो गए हैं, तो ये देख लें, आपने इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखना, आपने इधर आके वैल्यू इसको देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छा अब ना मैं इसकी आईडी 1 देता हूँ, और आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी 1 में आईडी यूज़ कर चुका हूँ, 2 भी यूज़ कर चुका हूँ, और 3 भी यूज़ हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेम मैं करता हूँ इसका खावर, नेम से उसको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इधर मैं कह देता हूँ जी खावर@gmail.com। ठीक हो गया, और इधर मैं पासवर्ड कर देता हूँ जी 123। एड्रेस हम इसका कुछ भी डाल देंगे। ठीक है, अभी आपके लिए मैं लाहौर डाल देता हूँ, और फ़ोन नंबर भाई कुछ भी मिल जाए। ठीक है, बस फेक सा डाटा मैंने इसमें ऐड किया वो। अब देखें ये जो आसान सा तरीका था, मतलब आपके सामने बॉक्सेस आ रहे हैं, आप उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर दें। ठीक है, अभी इसको देखते हैं होता क्या कि रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या नहीं होगा। ये लोडिंग पे जाएगा। ठीक है, 1 रो इंसर्टेड हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब मैं जाके देखता हूँ रिकॉर्ड आ गया नहीं आया। चलें जी, ब्राउज़ करें। ठीक है, ये देख लें खावर वाला रिकॉर्ड एग्जिस्ट हो चुका है। अब दोबारा मैं इसमें इंसर्ट करूँगा एंड सो ऑन, क्योंकि एक चीज़ आपको मैंने बतानी है, जल्दी से मैं ना इसमें 1-2 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ। और 2 का मैं ईमेल एड्रेस रखूँगा जीमेल वाला, और 2 का मैं रख दूँगा वही कोई और रखूँगा। ठीक है, सना, अब इसका नाम हम रखते हैं सना, और सना@ सॉरी नीचे, ये जैसा आपको समझाने के लिए प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप क्यूरी लिखेंगे। ठीक है, gmail.com, और इधर से अब हम करेंगे जी पासवर्ड कर देते हैं 3333। ठीक है, और एड्रेस हम इसका, चलें एड्रेस भी हम इन दोनों का सेम डालते हैं, लाहौर का। फ़ोन नंबर जो भी आप लिख दें। ठीक है, और गो। अच्छा ये गलती नहीं करनी, डुप्लीकेट आईडी मैं आपको बताता हूँ, एक वो भी कंसेप्ट आपका आज क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैं दोबारा से 2 आईडी यूज़ करता हूँ, ठीक है, इस केस में तो रिकॉर्ड डिलीट हो चुके थे वो पहले वाले, तो वो तो डिलीट हो चुके थे। अब जैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है रिकॉर्ड हमारे पास, 1 वाला भी कर रहा है जिसकी आईडी 1 है, और दूसरे की जो सी है वो 2 है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अब ये देख लें, अगर मैं दोबारा से 1 आईडी किसी को दूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं अहमद अब रजिस्टर करता हूँ, और मैं जानबूझ के उसको आईडी 1 दूंगा, तो फिर देखिए वो कहेगा डुप्लीकेट आईडी है। ठीक है, ऑलरेडी इससे कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है।
तो ऐसा काम नहीं करना आपने कि एक ही यूज़र को बार बार आप आईडी दें, ठीक है, ऐसा काम नहीं करते। जैसे अभी मैं इस केस में कर देता हूँ जी, दोबारा से मैं 2 आईडी देता हूँ और इस बार मैं अहमद को देता हूँ, ठीक है, नाम वगैरह मैं चेंज कर देता हूँ इसका, और नीचे वही आएगी चीज़ AHMED अहमद @ इसका मैं याहू से बनाऊँगा, ठीक है, yahoo.com, और इधर हम इसका पासवर्ड डाल देंगे जी, कुछ भी इतना बड़ा डाल दिया, खैर, और एड्रेस हम इसका ये डाल देते हैं, और जी यहाँ पे हम करते हैं इसका फ़ोन नंबर 033600, ठीक है, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब मैंने इसको गो कर दिया, ठीक है, मैंने इसको गो किया, अब देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, 2 आईडीज़ ये देख लें, आया ना, इसने पकड़ लिया, उसने क्या है कि डुप्लीकेट इंट्री 2 फॉर द की प्राइमरी, ठीक है, देख लें, अब उसको ये इसको पता चल गया कि 2 नंबर से 2 आईडी आपने ऑलरेडी किसी को दी हुई है, तो ये डुप्लीकेट है, उसने एरर पकड़ लिया हमारा, ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना आपने, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसको एडिट वाले बटन को प्रेस कर लेंगे, और अब हम इसको लोडिंग से 1 सेकंड इसकी जान छूट जाए तो फिर हम इसको सेट करते हैं, ठीक हो गया। अब ये मुझे यहाँ पे लेके आ गया कि इधर क्यों ये लगाओ, अब मेरा दिल नहीं है इधर, मैं दोबारा इधर ही इंसर्ट पे आऊँगा, तो ये वो अहमद वाला रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि वो आईडी डुप्लीकेट थी, 2 हमने ऑलरेडी दी हुई है किसी को, सना को आई थिंक दी थी मैंने, तो इसलिए वो, अब यहाँ पे आप 3 लिखेंगे और अहमद का ही हम रिकॉर्ड इंटर करेंगे, अहमद yahoo.com, और यहाँ पे हम लगेंगे इसका पासवर्ड, चलेंगे 11 कर देते हैं, एड्रेस हम इसका कराची का कर देते हैं, और फ़ोन नंबर आप कुछ भी कर दें इसका, हमें फ़ोन नंबर से अभी कोई लेना देना नहीं। तो ये हमने सारा काम कर दिया इसका, ठीक है। अब इस केस में हमारी आईडीज़ डुप्लीकेट नहीं होंगी क्योंकि यूनिक आईडी है। अब एक काम आपने ये करना है कि अब अगर मैं जाके देखता हूँ इसमें, तो अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखना है कि 2 यूज़र्स का जो जीमेल है ना, उनके एंड पे @gmail.com आ रहे हैं, ठीक है, और एक यूज़र जो है जिसका अकाउंट बना हुआ है yahoo.com से, ठीक है। आप गौर से देख लें, खावर के भी एंड पे gmail.com आ रहा है और सना के एंड पे भी gmail.com आ रहा है, जबकि अहमद वाला वो अकाउंट बना हुआ है याहू का, ठीक है। अब अगर आपको एक टीचर कहता है, आपका इंस्ट्रक्टर आपसे कहता है कि अच्छा आपके यूज़र के टेबल में जिनके अकाउंट जीमेल से बने हैं मुझे सिर्फ वो सिलेक्ट करके दो, ठीक है। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा कि मुझे सिर्फ वो यूज़र दिखाओ जिनके अकाउंट जीमेल से बने हुए हैं, या फिर मुझे वो यूज़र दिखाओ जिनके अकाउंट याहू से बने हुए हैं, ठीक है, जिनके एंड पे yahoo.com आ रहा है, मुझे सिर्फ वो यूज़र सेलेक्ट करके दो जिनके एंड पे या तो yahoo.com आ रहा है या फिर जिनके gmail.com आ रहे हैं। वो चेक करना चाह रहा है कि मेरी वेबसाइट में कितने जीमेल के अकाउंट हैं और कितने ही याहू के अकाउंट हैं, ठीक है। अब इस केस में नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब आपको मैं बताता हूँ, वो एसक्यूएल पे जाएंगे, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग क्या होगा देखिएगा। मैं ना एक नॉर्मल स्टूडेंट की क्यूरी लिखूँगा कि अगर उनको इस तरह का टास्क मिलता है तो वो क्या काम करेंगे। इसमें उनके माइंड में एक ही चीज़ होगी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। ये जैसे आप देखें सिलेक्ट, वो ऐसे करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम यूज़र्स वेयर, अब आप लोगों के भी माइंड में भी यही होगा, वेयर ईमेल इक्वल टू लिखेंगे ऐसे, ठीक है, वेयर ईमेल इक्वल टू आप लिखेंगे g@gmail.com, ठीक है, जीमेल, ठीक है, पूरा मैं वही लिखूँ gmail.com, ऐसे ही है, सब ने ऐसे ही लिखना था जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, कि यूज़र के टेबल में जिनका ईमेल है @gmail.com वो सेलेक्ट कर दो। चलें जी, अब मैं इसको गो करके दिखाता हूँ तो ये काम करेगा क्या, अब आपने गौर से देखना है, ठीक है, कि मतलब जो जीमेल से अकाउंट बने हुए ना, इसने क्या किया है, इसने मुझे ये दिया है, ठीक है, रिज़ल्ट निकाल के। और आप लोगों को पता है कि मेरी वेबसाइट में अभी इस डाटाबेस में 2 यूज़र हैं जिनका जीमेल से अकाउंट बना हुआ है। इसने मुझे क्या किया, माई एस को रिटर्न एन एम्प्टी रिज़ल्ट, जबकि एम्प्टी नहीं आना चाहिए था, इसको 2 अकाउंट मिलने चाहिए थे हर के। देख लेना अभी आप, मैं ब्राउज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास तो 2 अकाउंट हैं जिनके gmail.com आ रहे हैं, ठीक है, ये देख लें, खाबर का भी @gmail.com था और सना का भी gmail.com था, बट इसने मुझे क्या दिखाया कि एम्प्टी रिजल्ट है, कोई जीमेल का अकाउंट ही नहीं है, ठीक है।
तो इस केस से आपने एक बहुत ही आसान सा काम करना है, ठीक है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, बाकी वही होगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, यूज़र्स के बाद ना आपने यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है वेयर, ठीक है, ईमेल लाइक, ये लाइक का वर्ड आएगा, ठीक है। अब ये मुझे पता था कि ईमेल लाइक, ठीक है। अब लाइक के बाद आपने क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कामास डालने हैं और इसके अंदर परसेंटेज का सिंबल डालना है, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, और इन दोनों परसेंटेज के दरमियान आपने लिखना है @ ठीक है, gmail.com, ठीक हो गया। अब लाइक का मतलब क्या होता है, उस जैसे, ठीक है, इस जैसा जो भी उसको मिलेगा ना, तो ये तब रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल टू, और इन्वर्टेड कामास में आप सिंगल इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं @gmail.com, तो इसे निकाल के नहीं देना है, इसने यही कहना है आपको कि एम्प्टी रिजल्ट है, ठीक है। आपने क्या लिखना है इस केस में, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल लाइक, ठीक है, ईमेल लाइक आगे सिंगल इन्वर्टेड कामास आएंगे और इनके अंदर आपने परसेंटेज का सिंबल डालना है, ठीक है, और फिर लिखना है @gmail.com, और फिर परसेंटेज के सिंबल को क्लोज करना है और ऊपर से आपके सिंगल इन्वर्टेड कामास क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और अब मैं इसको गो करता हूँ, मैंने और इसमें कुछ भी काम नहीं किया, ठीक है। अब हम लोडिंग पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें इस केस में मिलते हैं, ठीक है। देख लें जी, इस केस में उसने निकाल के दिए हैं या नहीं निकाल के दिए, और निकाले भी सिर्फ वही हैं जो जीमेल के थे, ठीक है। और ये जो क्यूरी थी ना, ये सर्च की क्यूरी होती है, ठीक है, कि हम अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाह रहे हो उस जैसा, लाइक का मतलब होता है उस जैसा। अब इसको ना @gmail.com जैसे जितने भी अकाउंट्स मिले हैं ना, इसने उनको उठा लिया है, ये देख लें ऊपर क्यूरी भी लिखी आ रही है, ठीक है, वे ईमेल लाइक @gmail.com। अब ये क्वेश्चन अच्छे खासे बंदों को नहीं आ रहा होता उधर, ठीक है। तो अगर वो टीचर कहता है कि याहू के निकाल के दो, तो आपने क्या करना था, वे ईमेल लाइक आगे परसेंटेज का सैम्पल वही आएंगे स्टार्टिंग और क्लोजिंग, ठीक है, इन्वर्टेड कामा @gmail की प्लेस पे आपने क्या लिखना था, yahoo.com, ठीक हो गया। तो वो याहू के निकाल के ले आएगा। क्लियर होगी बात या नहीं आई। अच्छा, अगर आप इस तरह ना पासवर्ड में फॉर एग्जांपल लाइक का मतलब होता है उस जैसा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता ना सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर पासवर्ड लाइक, और सिंगल इन्वर्टेड कामर्स में मैं लिख देता परसेंटेज के सिंबल नहीं डालता, ठीक है, डाल भी देता तो तब भी इशू नहीं था, ना डालता तब भी इशू नहीं था, ठीक है। बट इस केस में डालने हैं तो मैं लिखता 3, ठीक है, मैं लिखता पासवर्ड लाइक और सिंगल इन्वर्टेड कामर्स में लिख देता 3। तो इसने क्या करना था कि जिस जिसके यूज़र के पासवर्ड में 3 आ रहा होता ना, इसने उन सारों को सिलेक्ट कर लेना था, ठीक है, कि अच्छा इस यूज़र के पासवर्ड में भी 3 आ रहा है, ठीक है, खाबर के भी आ रहा है, सना के भी आ रहा है और अहमद के भी आ रहा है। तो इसने क्या करना था, जिस जिसके भी पासवर्ड में इसको 3 नज़र आ रहा था तो इसने उन सारों को सिलेक्ट कर लेना था, ठीक है, बात ही समझ, मतलब हमें वो यूनिकली आइडेंटिफाई तो नहीं करके दे रहा था, बट ये हमें बता देता कि ये वाले जो है ना यूज़र्स, इनके पासवर्ड में 3 आ रहा है, ठीक है, आई बात समझ। अब ये काम थोड़ा सा आपने खुद करना है, आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस तभी होगी कि आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेरिया में जब आप इस लाइक वाले वर्ड को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एल लिख देता हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर, ठीक है, वेयर के बाद एड्रेस लाइक, और आगे मैं क्या देता हूँ, सिंपल एल लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो देखेगा कि एल अब किस किस में आ रहा है, ठीक है, लाहौर में आ गया, अगर कोई और मैंने ऐसा एड्रेस डाला है जिसके मतलब अल्फ़ाबेट्स में आ रहा है, ठीक है, मतलब लेटर एल आ रहा है, तो ये उस सारों को निकाल के ले आएगा, ठीक है। इस तरह फ़ोन नंबर में मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर फ़ोन, ठीक है, मतलब फ़ोन इसलिए ये कॉलम का नेम था, वेयर फ़ोन लाइक, और परसेंटेज के सिंबल डाल के मैं लिखता हूँ 0300, ठीक है, कि जैज़ के नंबर कितने हैं 0300 वाले, तो ये उन सारों का डाटा मुझे निकाल के दे देगा, बाकी का नहीं निकाल के देगा, ठीक है। तो ये अब आपकी अपनी थिंकिंग है कि आप इस चीज़ को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस की बेस पे भी हो सकता है, नेम की बेस पे भी हो सकता है, पासवर्ड की बेस पे भी हो सकता है, और अल्फ़ाबेट्स की बेस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम, ठीक है, ईमेल की प्लेस पे आप लिखते हैं नेम, क्योंकि हमारा कॉलम नेम है, क्या है, नेम लाइक,
और अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कामस में आके यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल डाल के या ना डालें, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, सिंपल स्मॉल ए लिखते हैं तो स्मॉल ए ही लिखना है आपने, ठीक है। तो वो जिसके नाम में ए आएगा ना, ये उन सारों को सिलेक्ट करके दिखा देगा, अच्छा इसके नाम में ए था, इसके नाम में ए था, ठीक है। तो ये आप चीज़ थोड़ी सी आपने खुद करनी है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी है, मोस्टली टीचर से लिखवाते हैं। अच्छा, आज तो ये डाटाबेस का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि हमने चारों क्यूरीज कर ली हैं इसमें कवर। एक और चीज़ जाते जाते जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी तो ये एक टेबल था, ठीक है, इसके अंदर अगर हमने एक और टेबल क्रिएट करना हो, यूज़र के नीचे ही हमने अगर एक और टेबल क्रिएट करना हो, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, यहाँ से हमेशा ये याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाला आ रहा है ना, इससे डाटाबेस बनती है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसके साथ ये ना ये एक बॉक्स सा बना होता है, तो ये डाटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जबकि अगर आप इस न्यू वाले को देखेंगे, तो ये जो न्यू है ना, जो 2025 के अंदर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम टेबल एक और क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा मैं इस न्यू वाले बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये अब मुझे ना टेबल क्रिएट करने के लिए वो कहेगा कि टेबल का नाम रखो, उसके कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप बनाना चाहते हो, ठीक हो गया, ये मुझे वो चीज़ दिखाएगा। तो इन चीज़ों का अब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से सिर्फ डाटाबेस क्रिएट होती है, और उस डाटाबेस के अंदर आपने जितने भी टेबल क्रिएट करने हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप इस न्यू वाले बटन को प्रेस करेंगे, आपके सामने एक नया स्ट्रक्चर ओपन होगा, ठीक है, सेम जैसे हमने पहले टेबल क्रिएट किया था। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रखता हूँ, ठीक है। अब ये देख लें, उसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक कॉलम दिया है, और ये कह रहे हैं यहाँ पे टेबल का नाम लिखो, टेबल नेम क्या देना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कौन सा बनाना चाहते हैं, मैं प्रोडक्ट का बनाने लगा हूँ, ठीक है। अब मेरी अपनी मर्ज़ी कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कितना रखना चाहता हूँ, एक तो उसने दे दी है, तो बाकी फॉर एग्जांपल आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट नेम होगा, उसका ईमेल एंड सो ऑन, इमेज होगा, प्राइस होगी, क्वांटिटी होगी, मतलब हमारे अपने अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉलम्स बना सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट 3 करता हूँ, गो कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये ना यहाँ पे कॉलम्स और क्रिएट करके दे देगा, और टेबल का नाम क्या होगा इस बार, प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रखें या प्रोडक्ट्स रखें, ये अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अभी ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक टेबल में अभी आपको बना के दे देता हूँ ये वाला भी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम एक ही डाटाबेस में कैसे मल्टीपल्स टेबल बना रहे होते हैं। तो ये भी एक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे टेबल्स को ना। अच्छा, एक और चीज़ भी बताऊंगा, शायद वो कल के लेक्चर में बताऊंगा, एक कल का लेक्चर भी इंशाल्लाह हम इसी पे कर लेंगे डाटाबेस में, कि हम इन टेबल्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टेबल्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं, डाटाबेस को डिलीट कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होती है। चलिए इन चीज़ों को भी हम कल देख लेंगे। अभी जैसे इसने मेरी रिक्वेस्ट पे काम नहीं किया, तो मैं दोबारा इसको गो करूँगा, ठीक है। ये स्लो हो जाता है, याद रखिएगा, स्लो किस लिए होता है, ये ब्राउज़र की स्पीड पे इसका इशू हो रहा होता है, क्योंकि साथ मीट की कॉल होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इशू हो रहा होता है। खैर हो जाएगा अभी ऊपर। अच्छा ये देख लें, ठीक है। अब ये टेबल आ गया, तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले आईडी होगी। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी टेबल आपने बनाना है तो सबसे पहले आपने आईडी रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिखूँगा, शायद मैं कल आपको इसका बताऊँगा कि यूज़र आईडी मैंने लिख दी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आईडी है तो ये यूज़र आईडी क्यों लिखी है, ठीक है। बेसिकली हम इसको फॉरेन की बनाएंगे, ठीक है। फॉरेन की के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे कि ये किस यूज़र ने प्रोडक्ट ऐड किया था, ठीक है। आई बात समझ या नहीं आई, या आ जाएगी इंशाल्लाह, आपको जल्दी ही समझ आएगी। तो यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ, या पी अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ, या पी नेम कर देता हूँ, मतलब प्रोडक्ट नेम, ठीक है। पी प्राइस कर देते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, पी इमेज लगाना चाहें एंड सो ऑन, मतलब आपके एट्रीब्यूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। प्राइस रखना चाहें तो सिंपल प्राइस लिख दें, ओके हो गया। अदरवाइज़ अगर आप कोई और रखना चाहते हैं चीज़ इसकी, वो लिख लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप कॉलम्स के नाम क्या रखना चाहते हैं। अभी के लिए सिर्फ मैं शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ, एक पी नेम रख लेते हैं और पी प्राइस रख लेते हैं, ये दो को मैंने यूज़ करना चाहता, ठीक है। आईडी हमेशा इंटीजर में होती है, और जब याद रखिएगा अगर आप यहाँ पे कोई फॉरेन की बनाना चाहते हैं उसकी टाइप भी इंट ही रहेगी, ठीक है। इसमें आईडी स्टोर होगी, तो इसलिए आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक हो गया। बाकी प्रोडक्ट नेम है, इसको आपने वाचर कर देना है,
और ये फर्स्ट टेबल ये आपको मैं बता दूंगा कि फॉरेन की हम कैसे लेते हैं इसमें, ठीक हो गया। और बाकी हमने आईडी की लेंथ हमने 12 ही रखनी है, इधर इनफ होती है 12, ठीक है। बाकी इसकी आप 20 कर दें यूज़र आईडी वाले को, बेशक आप 15 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, और बाकी इनकी 100 कर दें, ठीक हो गया इस वाले की। और आईडी को आपने क्या करना है, प्राइमरी की लगानी है। तो ये आप लोगों को मैंने बताया था, आपने इसको ड्रैग करना है और ऊपर करके आपको यहाँ पे एक AI नज़र आएगा, ठीक है। AI इसको आपने ऑटो इंक्रीमेंट से आपने इसको चेक लगाना है। और ये चेक लगाते हुए पता है उस दिन भी आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर ये लोडिंग पे नहीं आता एक बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। अगर तो ये बॉक्स अपीयर नहीं होता बट मोस्टली हो जाता है ये, ठीक है। ये देख लें। तो आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इसको गो कर देना है। गो करने के बाद अब आप भी देख लें ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी और ये प्राइमरी भी आ गई इसके साथ, ठीक है। और आपने इसको नीचे करके सिंपल सा आपने इसको यहाँ पे क्या कर देना है, सेव कर देना है। ये आपके पास एक बटन आएगा, आप इसको ड्रैग वगैरह करेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सेव करेंगे टेबल को और ये आपकी प्रोसेसिंग करेगा रिक्वेस्ट को, और फिर आपका टेबल इंशाल्लाह बन जाएगा। चलें जी, सेव हुआ नहीं हुआ मुझे कभी वैसे समझ नहीं आ रही क्योंकि जूम इन किया हुआ। तो अच्छा वेट करें जी, रिस्पॉन्स नहीं कर रही हमारी डेटाबेस। ये जैसे ही सेव होगा तो किसी टाइम आपकी डेटाबेस रिस्पॉन्स करेगी हर टाइम। मेरी को इस टाइम इशू इसलिए आ रहे होते हैं लाइव क्लास की वजह से। तो ये आपका टेबल सेव हो जाएगा, ठीक है। आपने जैसे ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो बस आपका ये ना आराम से सेव होगा। मेरा क्यों नहीं सेव हो रहा, सिर्फ इस वजह से कि मैंने इसको ना तंग किया हुआ बेचारे को, ठीक है। अभी ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट पे गया हुआ है, देखें रिस्पॉन्स करता है तो बन जाएगा, नहीं रिस्पॉन्स करेगा तो फिर से मुझे कहेगा कि वेट करो, ठीक है। अभी वो कह रहा टेबल प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसको ये इतना कंफ्यूज हो चुकी है मेरी डेटाबेस, ठीक है। वो पहले बन चुका था टेबल, दोबारा मैंने इसको कमांड दी है ना, तो इसलिए मुझे कह रहा है कि टेबल प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, 2 बार प्रेस हो गया था मुझसे। तो ये देखें आप, ये एक प्रोडक्ट का टेबल बन चुका है, यूज़र्स नीचे हैं और प्रोडक्ट का ऊपर बना। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जितने कॉलम्स मैंने इसको रखे थे ये वही आपके सामने आएंगे, ठीक है। पी नेम रखा था, पी प्राइस रखी थी, एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। अभी मैंने टेबल स्ट्रक्चर को प्रेस किया इसको, ठीक है। तो आपके सामने एक चीज़ अपीयर होगी, अभी वो टेबल का स्ट्रक्चर होगा कि आईडी को प्राइमरी की दी है मैंने, यूज़र आईडी को मैंने आईडी बस 20 रखी है उसकी लेंथ, और बाकी प्रोडक्ट प्राइस थी और प्रोडक्ट नेम था। कल के लेक्चर में आपको मैं 2-3 चीज़ें इजाफी बताऊंगा कि हम कैसे कैसे इन चीज़ों को ना डेटाबेस को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल्स को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये स्लो होने का रीज़न अब आप लोगों के सामने है, ठीक है। मैंने दोबारा इस लोडिंग वाले बटन को प्रेस किया ब्राउज़ करने के लिए ताकि ये उसको शो करवा दे। ठीक है, ये देख लें आईडी, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस आ गया, ठीक है। ये उसने मैंने ब्राउज़ को प्रेस किया होता है। अगर आप स्ट्रक्चर को प्रेस करेंगे तो सेम जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था फर्स्ट डे टेबल क्रिएट करने के बाद, तो सेम यही चीज़ आपको वहाँ पे नज़र आएगी। वहाँ से आप उसकी आईडी देख सकते हैं कि येलो से की बनी होती है स्ट्रक्चर को जब हम प्रेस करते हैं, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे